Start with lesson 1 Indian geographical features and their impact on history. हम पढ़ेंगे इंडियन जोग्राफिकल फीचर्स का उसका इम्पैक्ट हिस्ट्री पे क्या क्या पड़ा है. सो जनरली जो है इसकी दो आइज होती हैं, एक क्रॉनिकोलॉजी एंड एक ज्योग्राफी. इन अदर वर्ड्स टाइम एंड स्पेस आर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द हिस्टोरिकल प्रोसेस. सो फर्स्टली जो इंडिया है हमारी हिस्ट्री उधर इन्फ्लुएंस हुई है ज्योग्राफी से. द स्टडी ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर्स कंट्रीब्यूट्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री. इंडिया सब continent is a well-defined geographical unit divided three major regions: Himalaya mountain, Indo-Gangetic plains and a southern peninsula. तो 5 कंट्रीज हैं सब कॉन्टिनेंट: इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान. इंडिया जो है लार्जेस्ट है इन सब में से. इसमें 28 स्टेट्स है, 66 यूनियन टेरिटरीज हैं और अकॉर्डिंग जो 2001 सेंसस है उसकी पॉपुलेशन ओवर 100 करोड़ है. द हिमालय माउंटेन्स जो है सिचुएटेड है नॉर्थ इंडिया में. स्टार्ट होता है पामीर से एंड एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. एक्सटेंड करता है नॉर्थ ईस्ट. इसकी लेंथ है 2560 किलोमीटर. ब्रेथ है इसकी 240 टू 120 किलोमीटर. हाईएस्ट पीक जो है हिमालय का उसको हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, जिसका 8869 मीटर है. ये एक नेचुरल वॉल की तरह एक्ट करती है जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी कंट्री को अगेंस्ट कोल्ड आर्टिक विंड ब्लोइंग फ्रॉम साइबेरिया थ्रू सेंट्रल एशिया से. नॉर्दर्न इंडिया फेयरली वार्म थ्रू आउट द ईयर. कवर जो होती है वो पूरी स्नो से होती है. नॉर्दर्न वेस्ट माउंटेन जो है वो पास होती है खाइबर, बोलान, कोराम एंड गोमार, जो प्रोवाइड इजी रूट होती है इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच में, जो कि पास करती है हिंद कुश, सुलेमान, किरतार रेंजेस फ्रॉम प्री हिस्टोरिकल टाइम्स. इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, साकास, खुशनास, हुनस, फक्स जो है एंटर्ड होते हैं इंडिया से इन पासिस के थ्रू. स्वाट वाली रीजन जो है फॉर्म्ड एक इम्पॉर्टेंट रूट है. अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडन जो है केम इंडिया, वो इसी रूट से आए थे. आर्मीज, मिशनरीज, मर्चेंट्स टू इंडिया ये भी इसी रूट से आते हैं. फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स हैड फैसिलिटेड ट्रेड एज वेल एज कल्चर कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. नॉर्थ ऑफ कश्मीर इन कोराकोरम रेंज सेकेंड हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड की है वो है माउंट गोडविन ऑस्टिन, जो कि सिचुएटेड है पार्ट ऑफ हिमालयस और उसके जो पासेस आर हाई स्नो कवर्ड इन द विंटर. कोराकोरम हाईवे विया गिलगिट कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया. The valley of Kashmir is surrounded by high mountains, reached through several passes. नेपाल जो है वो भी स्मॉल वैली है under the foot of Himalayas, accessible from Gangetic plains. Himalaya extend up to Assam. Important mountains in the region of Patkoin, Nagai and the Lushai ranges. Covered होती है पूरी thick forest से, heavy rains होती हैं उधर. Indo-Gangetic plain is irrigated by 3 important rivers. First Ganga, second Indus, third Brahmaputra. The vast plain is most fertile and productive because of alluvial soil. The Indus rivers beyond the Himalayas major tributaries है Jhelum, Chenab, Ravi, Sutlej and Beas. The Punjab plains are benefited by Indus river system. Punjab is the land of 5 rivers. First Sindh, situated in the and the lower valley of the Indus. The Indus plain हम fertile soil भी बोलते हैं. The Thar desert, alluvial Arvali hills situated है Indus and Gangetic plains. Mount Abu जो है highest point है 5650 फीट पे and the Arvali hills. The Gangetic rivers rises in the Himalayas, flow south towards the east. यमुना जो है flow almost पैरेलल होती है गंगा के और वो ज्वाइन करती है उसमें. द एरिया बिटवीन 2 रिवर्स, 2 रिवर्स का एरिया बिटवीन इज कॉल्ड डोब. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द एरिया बिटवीन 2 rivers is called doab.
द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा कॉल्ड गोमती, सारयू, घाघरा एंड गांडक। ईस्ट ऑफ इंडिया प्लेन जो है मर्ज करती है ब्रह्मपुत्रा एंड फ्लोज अक्रॉस टाइबेट, कंटिन्यूज करती है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और जो प्लेन्स है वो स्लो मूविंग रिवर है फॉर्मिंग सेवरल आइलैंड। इंडो-गांगेटिक प्लेन कंट्रीब्यूटेड राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड हड़प्पा कल्चर जो है फ्लोरिस्ड इन द हिंदूज वैली। वैदिक कल्चर जो है वो वेस्टर्न गांगेटिक प्लेन प्रपोज करती है। एंड द बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्रा जो है इंपॉर्टेंट सिटीज है गैंगेटिक प्लेन की। सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा सिचुएटेड है सन रिवर ऑफ द गंगाज में। पाटलिपुत्रा रिमेन कैपिटल है मौर्यस, संगस, गुप्ताज एंड अदर किंगडम। इंपॉर्टेंट सिटी जो है वेस्टर्न साइड ऑफ गंगेटिक प्लेन में वो है दिल्ली। बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री सच कुरुक्षेत्र, तराइन, पानीपत, फोर्ट नियर दिल्ली। अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स ड्यू टू फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी वेल्थ। गंगा यमुना डोब जो है वो प्रूव करता है कवेटेड एरिया में। एरिया द रिवर इन द रीजन served arteries of the commerce and communication, making roads, material moved by boat, the important river for communication till the days of East India Company. The southern peninsula, Vindhya, Satpura mountains along with the Narmada, Tapti river and dividing line करती है between northern and the southern India. Plateau of the southern of the Vindhya mountains उसको हम Deccan Plateau बोलते हैं, जिसमें volcanic rock कंसिस्ट होती है डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। रॉक्स आर easier cut into number of rock cut monasteries and temples in the Deccan. Deccan Plateau is flanked by Eastern Ghats and also Western Ghats. Coromandel Coast stands between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. Western Ghats run along the Arabian Sea, land between known as Konkan up as a Malabar coast. ये passes जो है वेस्टर्न घाट्स लाइक जुनेर, खनेरी, कार्ले लिंक्ड होते हैं ट्रेड रूट से टू द वेस्टर्न पोर्ट्स। डिकन प्लेट्यू जो है एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ और साउथ इंडिया में। जो डेंस फॉरेस्ट है विंध्या माउंटेन्स में मेक आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्थ। लैंग्वेज एंड द कल्चर साउथर्न पेनिसुला जो प्रिजर्व करता है लॉन्ग टाइम ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से। Southern end remains famous Palghat Pass जो across घाट्स from the Kaveri Valley to the Malabar coast. पालघाट घाट जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है इंडो रोमन ट्रेड्स जो एशियन टाइम में जो होते थे। अनाई मुडीज जो हाईएस्ट पीक है साउथर्न पेनिसुला में। डोडा पेटा जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न घाट्स जो है आर नॉट वेरी हाई, हैव सेवरल ओपनिंग्स caused by easternward flow of the rivers of the Bay of Bengal. जो पोर्ट सिटीज़ हैं अरिकेम, मैडू, मामल्लापुरम एंड कावेरी पट्टनम सिचुएटेड है कोरमंडल कोस्ट में। जो मेजर रिवर है साउथर्न पेनिसुला की ऑलमोस्ट जो है पैलर पे रन होती है। महानदी जो है ईस्टर्न एंड है पेनिसुला के। नर्मदा एंड टैप्टी रन जो होती है वो ईस्ट से वेस्ट में रन होती है। गोदावरी, कृष्णा, तुना, बाद्रा एंड कावेरी फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट पे, जो मेक प्लेट्यू बनाती है एंड फर्टाइल राइस प्रोड्यूस करती है, वो सॉइल होती है। रीजन बिटवीन कृष्णा एंड टंगा बाजरा, रायचा, डो ये मेजर किंगडम्स हैं ऑफ द साउथ। द डायलेटिक प्लेन फॉर्म्ड बाय दू रिवर एट देयर माउथ बिटवीन फेमस एंड सातवाहन्स बिगनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरिया। द कावेरी डेल्टा डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल जोन वो साउथ में है। द बिकम सील ऑफ द चोला पार। कावेरी बेसिन रिच ट्रेडिशन लैंग्वेज उसका कल्चर। साउथर्न पेनिसुला जो गिफ्टेड लॉन्ग कोस्ट लाइन। पीपल ऑफ द रीजन टुक इंटरेस्ट इन अ मैरीटाइम एक्टिविटीज़ पे इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि इसमें ट्रेड और कॉमर्स बहुत अच्छे से होते थे थ्रू द सी वेज। मैरिजर्स जो रीच कंट्री लाइक जावा, सुमात्रा, बुर्मा, कंबोडिया जो स्प्रेड करते हैं इंडियन आर्ट, रिलीजन और उसके कल्चर। द कमर्शियल कॉन्टैक्ट है साउथ इंडिया एंड ग्रीस रोमन countries flourished along with the cultural relation. इंडिया जो है एक लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया जो है एक मेल्टिंग पॉइंट है न्यूमरस रेसेस का। प्री आर्यंस
Indo-Aryans, Greeks, Sacynthians, Huns, Turks made India their home. Pre-Aryan Dravidian occur जो है वैदिक टेक्स्ट होते थे. मैनिपाली संस्कृत अपेयर जो है संगम लिटरेचर में. एंशियंट इंडिया बर्थ हुआ था हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म. These cultural religion intermingled with one another. Although India's people speak different languages and practice different religion, जो शो करता है यूनिटी इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी. भारत वर्षा and the land of Bharata given to the whole country after the name of the ancient tribe called Bharatas. Sindhu Hindus named whole country after the river. हिंदू जो है derived हुआ है संस्कृत टर्म सिंधु से. And the time of the country known as India in green. Hind in Persian and Arabic language. 3rd century में प्राकृत लैंग्वेज जो है वो सर्व्ड लिंगुआ फ्रेंचाई ऑफ द कंट्री. थ्रू द अशोका इंस्क्रिप्शन जो है उसमें रिटा होना होती थी प्राकृत लैंग्वेज. एशियन एपिक्स रामायण थ्रू आउट ओरिजिनल कंपोज संस्कृत. दिस एपिक्स कम टू द डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में. इंडिया जो है इमर्ज मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चर सोसाइटी है. ये लास्ट पेज में क्वेश्चंस दिए होते हैं, इन्हें देखकर आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं.